नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ होम्योपैथी के बारे में आपको तथ्य बताता हूँ। तथ्य का इन द सेंस होता है, जैसे बहुत से ऐसे हमारे पेशेंट होते हैं, वो हमको मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी में अगर मैं पूरी डब्बी गोली की खा लेता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? तो दोस्तों, उनका ही एक मैसेज आया हुआ है, अगर गलती से ज़्यादा गोलियां खा ली तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें एक ही मैं पॉइंट बताता हूँ, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है, ये पोटेंसी वाली होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, जो कि दवाइयों की गोलियां जो होती हैं सिंपल वाली, उसमें डाली जाती हैं। 10 गोलियां, 20 गोलियां या पूरी शीशी भी अगर आप खा लेते हैं तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ना ही कोई इसके साइड इफेक्ट होंगे। दूसरा दोस्तों, एक क्वेश्चन भाई ने पूछा है, दवा लेने के बाद कॉफ़ी या प्याज खा लिया तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दोस्तों, अब क्या है, आज के जो आधुनिक चीज़ें हैं, आधुनिक शोध हो चुके हैं, इतने रिसर्च हो चुके हैं, इसमें मैं भी अपने हॉस्पिटल में और क्लिनिक में देखता हूँ कि बहुत से होते हैं कि प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, जिसकी वजह से, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब आप चाहे कुछ भी खा लें, क्योंकि अगर मैंने होम्योपैथी मेडिसिन अगर आपके लिए सुटेबल चूज़ की है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चूज़ की है, तो आप कुछ भी खा लें, आप मेडिसिन का असर आप पर होगा ही। ये पहले की बातें थी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अब आप ये चीज़ खा सकते हैं, परंतु कुछ बाउंडेशंस होती हैं उसका लिहाज करके। तो दोस्तों, कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें खुशबूदार वाली चीज़ें होती, वो भी इसमें कई क्वेश्चंस लोग पेशेंट पूछते, तो ऐसा नहीं है, आप इसलिए खा सकते हैं। कई ऐसे पेशेंट होते हैं हमारे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब, अगर मैंने आपसे 10 दिन की दवाई ली है गोलियों में, शीशी में, अब क्या होता है, गोलियां सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, मतलब उसमें जो दवाई होती है उड़ जाती है, तो उसका जो दवा का असर होता है वो एक बेअसर हो जाता है, मतलब उसमें कोई काम की। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो भी लिक्विड होता है वो सूखेगा ही। सूखने का इन द सेंस क्या होता है, जो गोलियां होती हैं उसमें एब्जॉर्बेशन की क्षमता बनाई जाती है, जिससे जो मेडिसिन डाली गई है गोलियों में एब्जॉर्ब कर लेती है। चाहे आप 10 दिन रख लें, 15 दिन भी रख लें और 1 महीना भी रख लें, तो वो मेडिसिन खराब नहीं होती है, क्योंकि उसमें एब्जॉर्ब कर ली गई होती है। ऐसे पेशेंट हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कि जो लिक्विड वाली दवा होती है वो ज़्यादा असरदार होती है या गोलियों वाली असरदार होती है? तो दोस्तों, क्या होता है, लिक्विड और गोली दोनों का असर समान ही रहता है। ये ज़रूरी है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मेडिसिन चूज़ की गई है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए चाहे आप लिक्विड में लें, चाहे आप गोलियों में लें, आपके बेटर के लिए मेडिसिन अगर आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर ली गई है, तो आप चाहे लिक्विड में लें, चाहे गोली में लें, चाहे आप पानी में भी डालकर ले सकते हैं, तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये दोस्तों कुछ हमारे पेशेंट भाइयों के मिथ्या थे, जो उनको मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, और ये सब भ्रम जो है आपके वो निकाल दीजिए दिमाग से। इसलिए आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारा वीडियो होता है वो आप तक पहुँच जाए। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।